क्वेश्चन में कहा गया है द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर दिस एंड दिस। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस intersect the circle at only one point P alpha beta. Then 17 beta minus alpha is equal to, you have to fill in the blank. इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों लाइनें सर्कल के लिए डायमीटर हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सर्कल का सेंटर बन जाएगा। Hence the diagram found will be, एक सर्कल है, ये दोनों सर्कल के लिए डायमीटर्स हैं, तो सर्कल का सेंटर निकालने के लिए मैं इन दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी -1। मतलब कि सर्कल का सेंटर हो गया 1, -1। और अगले स्टेप में बोला गया कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कट करती है। दिस ऑब्वियसली मींस इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है वो सर्कल के लिए टेंजेंट है, मतलब कि कुछ ऐसी है। फॉर सिंपलिसिटी मैं डायग्राम एक बार दोबारा ड्रा कर रहा हूं। सर्कल है, सेंटर है -1 एंड दिस इज लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। और अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 3 इज इक्वल टू 3 - 4 अपॉन -1/7 प्लस 22/7 इंटू प्लस 1/7। तो इस लाइन की इक्वेशन बन गई 3 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 7x plus 1. That is, I have got the equation of line as 7x minus 3y plus 10 equal 0. और क्योंकि ये कहा गया था कि ये लाइन सर्कल को जहां टच करती है वो वाला पॉइंट है अल्फा बीटा, मतलब ये वाला पॉइंट P हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा निकालने के लिए इट इज क्लियरली द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 - 1 ऑन दिस लाइन। और ये तो आपको पता ही होगा कि यदि कोई लाइन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 और कोई पॉइंट हो x1 y1 और हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, से दिस पॉइंट इज x2 y2, then this point is obtained with the help of these two by this formula x2 minus x1 upon a equal to y2 minus y1 upon b is equal to minus of a x1 plus b y1 plus c upon a square plus b square। इन दोनों को इक्वेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2, इन दोनों को इक्वेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y2। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी क्लियरिटी के लिए मैंने बता दिया है। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा टू फाइंड द पॉइंट अल्फा बीटा। तो to find the value of alpha beta, I will proceed in this way. Alpha -1 by 7 is equal to beta minus -1 upon -3 is equal to minus of 7 plus 3 plus 10 upon 7 square plus -3 square. That is, I get alpha -1 by 7 is equal to beta plus 1 by -3 is equal to -20 upon 58. That is equal to -10 by 29. Hence the value of alpha is alpha equal to -70 by 29 plus 1, that is equal to -41 by 29, and the value of beta will be 30 by 29 minus 1, that is 1 by 29. Hence the value of 17 beta minus alpha is equal to 17 by 29 plus 41 by 29, that is 58 by 29, that is 2. Hence answer to this question becomes equal to 2.